दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक सोने के प्याले की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और आगे शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि बहुत ही पुराने जमाने में एक बड़ा जबरदस्त खान रहता था, जिसका नाम सनद था। एक दिन उसने अपने लोगों को एक नए इलाके में ले जाने का फैसला किया, जहां खेमे गाड़ने की जगह अच्छी थी और चरागाहें भी बेहतर थीं। मगर उन इलाकों तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। रवाना होने के पहले सनद खान ने सभी बूढ़ों को मार डालने का हुक्म दिया। बूढ़े रास्ते में हमारे लिए बोझ बने रहेंगे, उसने कहा। एक भी बूढ़ा या बूढ़ी हमारे साथ न रहे और न ही किसी को जिंदा बाकी छोड़ा जाए। जो कोई मेरा हुक्म टालेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह बड़ा अत्याचारपूर्ण आदेश था। लोगों के दिलों को इससे बहुत सदमा पहुंचा, मगर वे लाचार थे। उनके लिए खान का हुक्म बजाने के सिवा कोई चारा न था, कारण कि वे सभी खान से डरते थे और उनमें उसका हुक्म टालने की हिम्मत नहीं थी। सनद खान की प्रजा में से सिरेन नाम के एक नौजवान ने ही यह कसम खाई कि वह अपने बूढ़े पिता की हत्या नहीं करेगा। बाप बेटे ने यह तय किया कि सिरेन अपने बूढ़े बाप को सनद खान और अन्य सभी लोगों से चोरी चोरी चमड़े के एक बड़े से बोरे में छिपा देगा और उसे नए इलाकों में अपने साथ ले चलेगा। बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। सनद खान पुरानी जगह को छोड़कर अपने लोगों और रेवड़ों के साथ दूर दराज के उत्तरी इलाकों की ओर रवाना हो गया। इन्हीं लोगों के साथ सिरेन के घोड़े की पीठ पर लदे हुए चमड़े के एक बोरे में बंद सिरेन का बाप भी जा रहा था। सिरेन दूसरों की नजर बचाकर अपने पिता को खिला पिला देता और जब वे पड़ाव डालते तो वह अच्छी तरह अंधेरा हो जाने तक इंतजार करता, फिर बोरे को खोलकर अपने पिता को बाहर निकालता ताकि बूढ़ा आराम कर ले, अपने दर्द करते हुए अंगों को जरा सीधा कर ले। इस तरह वे बहुत वक्त तक सफर करते रहे और आखिर एक बहुत बड़े समुद्र के किनारे पहुंच गए। सनद खान ने अपने लोगों को पड़ाव डालने और रात भर आराम करने का हुक्म दिया। खान का एक नौकर तट पर गया। उसे सागर के तल में कोई चमकती दमकती चीज दिखाई दी। उसने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि यह गैर मामूली शक्ल का सोने का एक बहुत बड़ा प्याला है। वह फौरन भागा हुआ खान के पास गया और उसे बताया कि तट के करीब ही सागर के तल में सोने का एक कीमती प्याला पड़ा हुआ है। सनद खान ने न कुछ सोचा न विचारा और यह फरमान जारी कर दिया कि सोने का प्याला फौरन उसे ला कर दिया जाए। पर चूंकि कोई भी समुद्र में गोता लगाने को तैयार न था, किसी की भी ऐसी हिम्मत न हो रही थी, इसलिए खान ने हुक्म दिया कि वे लोग अपने नामों की पर्चियां डाल लें। खान के एक नौकर के नाम की ही पर्ची निकली। उस आदमी ने गोता लगाया मगर फिर कभी बाहर नहीं आया। उन्होंने फिर से पर्चियां डाली। इस बार जिस आदमी के नाम की पर्ची निकली उसने एक बड़ी चोटी पर से समुद्र में छलांग लगाई, मगर वह भी समुद्र में ही रह गया। इस तरह खान के बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, मगर जालिम खान ने एक बार भी इस खतरनाक इरादे को छोड़ने की बात नहीं सोची। उसके हुक्म के मुताबिक उसकी प्रजा में से एक के बाद एक आदमी बिना किसी हील हुज्जत के समुद्र में कूदता और अपनी जान गंवाता गया। आखिर सोने के प्याले के लिए सिरेन की समुद्र में कूदने की बारी आई। ऐसा करने से पहले सिरेन अपने बाप से विदा लेने के लिए उस जगह गया जहां उसने उसे छिपा रखा था। अलविदा अब्बा जान, सिरेन बोला। अब हम दोनों ही मौत के मुंह में जाने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है? बूढ़े ने पूछा। तब सिरेन ने उसे बताया कि उसे प्याले के लिए समुद्र में गोता लगाना होगा, क्योंकि उसके नाम की पर्ची निकल आई है। मगर जितने भी लोगों ने गोता लगाया उनमें से एक भी बाहर नहीं आया। उसने कहा, इसलिए मुझे खान के हुक्म के मुताबिक समुद्र में डूबकर मरना होगा और आपको यहाँ देखकर उसके नौकर आपकी हत्या कर डालेंगे। बूढ़े बाप ने बेटे की सारी बात सुनी और बोला,
अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तुम सभी लोग सोने का प्याला हासिल किए बिना ही समुद्र में डूब जाओगे। प्याला तो समुद्र के तल में है ही नहीं, तुम्हें समुद्र के करीब वाला वह पहाड़ दिखाई दे रहा है ना? सोने का प्याला तो उसकी चोटी पर है। जिसे तुम सभी लोग प्याला समझ रहे हो, वह तो सिर्फ उसकी परछाई है। अजीब बात है कि तुम में से किसी को भी यह बात नहीं सूझी। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिरेन ने पूछा। पहाड़ पर चढ़ो, प्याले को खोजो और लाकर खान को दे दो। उसे खोजने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वह चमकता है और इसीलिए दूर से ही देखा जा सकता है। हाँ, ये मुमकिन है कि प्याला ऐसी बड़ी चट्टान पर हो जिस पर चढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो। उस हालत में तुम्हें पहाड़ी पर हिरणों के नजर आने तक इंतजार करना और उन्हें डराने का ढंग सोचना चाहिए। हिरण जब डरकर भागेंगे तो हड़बड़ी में प्याले को नीचे गिरा देंगे। तुम उस वक्त उसे फुर्ती से झपट लेना, वरना वह किसी गहरे और अंधेरे खड्डे में जा गिरेगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। सिरेन ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और फौरन पहाड़ की ओर चल दिया। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना कुछ आसान नहीं था। सिरेन झाड़ियों, वृक्षों और नुकीली चट्टानों का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ने लगा। उसके चेहरे और हाथों पर खरोंचें आ गईं और खून बहने लगा। उसके कपड़े तार तार हो गए। आखिर चोटी के करीब पहुंचने पर सिरेन को सोने का प्याला दिखाई दिया। यह बहुत ही खूबसूरत था। वह एक ऊंची और अगम्य चट्टान पर रखा हुआ था और चमक रहा था। सिरेन ने महसूस किया कि यह चट्टान पर कभी नहीं चढ़ सकेगा। इसलिए अपने बाप की सीख पर अमल करते हुए वह हिरणों के नजर आने का इंतजार करने लगा। उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद बहुत से हिरण चोटी पर दिखाई दिए। वे नीचे देखते हुए वहां इत्मीनान से खड़े थे। सिरेन जोर से चिल्लाया। हिरण डरकर इधर उधर भागने लगे और उन्होंने सोने का प्याला नीचे गिरा दिया। प्याला लुढ़कता हुआ नीचे आया और सिरेन ने उसे फुर्ती से झपट लिया। वह हाथों में प्याला लिए और बेहद खुश होता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा। वह सनद खान के पास गया और प्याला उसके सामने रख दिया। समुद्र के तल से तुमने यह प्याला कैसे हासिल किया? खान ने उसे पूछा। मुझे ये वहां नहीं मिला, सिरेन ने जवाब दिया। मैं तो इसे उस पहाड़ पर से लाया हूँ। समुद्र में तो हमें इसकी परछाई ही नजर आ रही थी। तुम्हें किसने यह बात सुझाई? खान ने पूछा। मैंने अपने ही दिमाग से यह सोचा, सिरेन ने जवाब दिया। खान ने उससे और कुछ भी नहीं पूछा और उसे जाने दिया। अगले दिन सनद खान और उसके लोग आगे चल दिए। उन्होंने लंबा सफर तय किया और आखिर वे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में पहुंचे। यहाँ सूरज की गर्मी से धरती तपती थी और सारी घास झुलस कर रह गई थी। आसपास कोई दरिया या छोटा सा नाला भी नहीं था। लोग और जानवर प्यास से बुरी तरह परेशान होने लगे। सनद खान ने पानी की तलाश में सभी दिशाओं में घोड़सवार भेजे, मगर बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें पानी कहीं नहीं मिला, क्योंकि सभी ओर खुश्क और झुलसी हुई जमीन थी। लोग हताश हो रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें या किधर जाएं। सिरेन चोरी छिपे उस जगह गया जहां उसने अपने पिता को छोड़ा था। अब्बा जान, बताइए अब हम क्या करें? उसने पूछा। प्यास के मारे हम सबकी और जानवरों की जान निकली जा रही है, बूढ़े ने जवाब दिया। 3 साल की एक गाय को खुला छोड़ दो और उस पर कड़ी नजर रखो। जहां भी वह रुककर जमीन को सूंघने लगे वहीं खुदाई करो। सिरेन भागा गया और उसने 3 साल की एक गाय खुली छोड़ दी। गाय अपना सिर नीचे किए हुए जहां तहां घूमने लगी। आखिर वह एक जगह पर रुकी और गर्म धरती को सूंघने और जोर जोर से सांस लेने लगी। यहाँ खुदाई करो, सिरेन ने कहा। लोग खोदने लगे और जल्द ही उन्हें एक बड़ा सा जमींदोज चश्मा मिल गया। ठंडा और साफ पानी जोर से बाहर निकलने लगा। हर किसी ने जी भरकर पानी पिया और सभी का दिल बागो बाग हो गया। सनद खान ने सिरेन को अपने पास बुलाकर पूछा, इस खुश्क जमीन में तुमने जमींदोज चश्मा कैसे ढूंढ लिया? कुछ अलामतों की मदद से मुझे पता लग गया कि चश्मा कहाँ है, सिरेन ने जवाब दिया। लोगों ने कुछ और पानी पिया, आराम किया और फिर आगे चल दिए। बहुत दिनों तक उनका सफर जारी रहा। फिर वे रुके और उन्होंने पड़ाव डाला। अचानक रात को मूसलधार बारिश होने लगी और उनका अलाव बुझ गया। बहुत कोशिश करने पर भी लोग फिर से आग न जला पाए।
वे पानी से तरबतर हो गए और ठंड से उनकी कुल्फी जमने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तभी किसी को दूर के पर्वत की चोटी पर एक अलाव जलता दिखाई दिया। सनद खान ने फौरन हुक्म दिया कि पहाड़ से आग लाई जाए। लोग खान का हुक्म बजाने के लिए दौड़े। पहले एक, फिर दूसरा और फिर तीसरा आदमी पहाड़ पर चढ़ा। वे सनोबर की घनी शाखाओं के नीचे जलती हुई आग के पास जा पहुंचे और वहां उन्होंने एक शिकारी को आग तापते हुए देखा। उनमें से प्रत्येक अपने साथ एक लकड़ी का टुकड़ा जलाकर लाया, मगर कोई भी उसे जलता हुआ पड़ाव तक नहीं पहुंचा पाया। भारी बारिश के कारण आग रास्ते में ही बुझ गई। सनद खान को बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि जो लोग आग लाने के लिए गए थे और खाली हाथ लौटे थे, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब सिरेन की आग लाने की बारी आई तो वह चोरी चोरी वहां पहुंचा जहां उसने अपने पिता को छिपा रखा था। उसने पूछा, अब्बा जान, अब क्या किया जाए? पहाड़ से पड़ाव तक आग कैसे लाई जाए? बूढ़े ने जवाब दिया, जलती हुई लकड़ी लाना ठीक नहीं रहेगा। वह रास्ते में बरसात से भीगकर बुझ जाएगी। अपने साथ एक बड़ा सा बर्तन ले जाओ और उसमें अंगारे भर लाओ। सिर्फ इसी तरह तुम पड़ाव तक आग ला सकोगे। सिरेन ने वैसा ही किया जैसा उसके बाप ने कहा था। वह पहाड़ से अंगारों से भरा हुआ एक बर्तन ले आया। लोगों ने आग जलाई, कपड़े सुखाए, अपने को गरमाया और खाना पकाया। सनद खान को जब यह पता चला कि आग लाने वाला कौन है, तो उसने सिरेन को अपने पास बुलवाया। सिरेन आया तो खान उस पर बरस पड़ा। जब तुम्हें मालूम था कि आग कैसे लाई जा सकती है तो तुम चुप क्यों बैठे रहे? तुमने फौरन ही ऐसा क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे खुद भी यह मालूम नहीं था कि यह कैसे किया जाए, सिरेन ने जवाब दिया। मगर फिर भी तुमने किया तो? सो कैसे? खान ने जोर देकर पूछा। खान ने सवालों की ऐसी झड़ी लगा दी कि सिरेन को यह मानना ही पड़ा कि अपने पिता की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह के फलस्वरूप ही वह उसके सभी हुक्म पूरे कर पाया। तुम्हारा बाप कहाँ है? खान ने पूछा। सिरेन ने जवाब दिया, मैं उसे चमड़े के बोरे में यहाँ तक अपने साथ लाया हूँ। तब सनद खान ने हुक्म दिया कि सिरेन के बूढ़े बाप को उसके सामने लाया जाए। उसने बुजुर्ग से कहा, मैं अपना हुक्म रद्द करता हूँ। बूढ़े जवानों के लिए भार नहीं है। उम्र का मतलब है अक्लमंदी। अब आपको छिपने की जरूरत नहीं। आप सभी के साथ आजादी से घोड़े पर सवार होकर चल सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।